सामान्य भूगोल में देखेंगे आज विश्व का भूगोल। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका इसका जवाब है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य को तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? कोपरनिकस थे। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आगे देखेंगे, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध इसका जवाब होगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, शुक्र इसका जवाब होगा, जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सुबह का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ऐसे 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, इसमें 19 सेकेंड दिया है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 365.25 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनट में इसका जवाब हो जाएगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, जियोडेसी यह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी का जो संबंध है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है प्रधान मध्याह्न रेखा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं?
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं जो यहाँ दिया गया है। अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है चिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं, 17,508 इसकी संख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिलीपींस है और तीसरे पे मालदीव और क्यूबा जो है चौथे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो द्वीप इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगेनर इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो पहला, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। दूसरा, ड्रेमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तीसरा, अंडे की टोकरी स्थलकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। चौथा, जबकि एलेस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रेमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 4 इसके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। मोना लाऊ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लाऊ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। ये सही है। और दूसरा, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये गलत है। और ये बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए क्रिएटर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो इस प्रकार इसका जवाब है सी जो है गलत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चोमोलुंगमा जो 8848.86 मीटर
सहित 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः एक से अधिक विकल्प सही है, जो ऑप्शन ई इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी जो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, जो दक्षिणी अफ्रीका में है। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? हंगरी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ इसराइल की सीमा लगती है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, 2/3 भाग जो है पानी से ढका है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र है और 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अतः निकटतम सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है, एक महासागरीय जलधारा है। ग्रैंड कैनियन एक खड्डा है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, पनामा नहर जोड़ती है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार जो है मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों में के समानांतर है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बनाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे
लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। यह प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही हस्तांतरित करती है। तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पास, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो स्थिति है हिंद महासागर में 90 डिग्री स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो इसका जो खारापन है 35 पीपीटी है। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर इसका जवाब है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। शहर और नदी, तो आइए इसका मिलान करते हैं। रॉटरडैम जो है राइन नदी के किनारे है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है और वाशिंगटन जो है पोटोमैक के किनारे है। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। अत्यधिक गर्म जो है सहारा है और अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी होगा और अत्यधिक जो सूखा है चिली होगा। तो अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। तो इसका जवाब यहाँ पे दिया है अत्यधिक गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, अधिक ठंडा आर्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका कैपिलर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी इसका जवाब होगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन इसका जवाब होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच मिनिंघोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? चीन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा
उत्पादक देश जो है भारत है। तेल में के केस सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो तेल का जो कोष है वो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट कोयला। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट जो है अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पिट कोयला जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन भाग की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। तो कोयले का जो समान प्रकार होता है बिटुमिनस कहा जाता है। आगे देखेंगे, ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं: शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम इसका जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन इसका जवाब होगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है विकिरण के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है: साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 1, 2 और 3 सही हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? जो सही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज इसका जवाब होगा। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसका जवाब होगा पंपाज। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो इसका सही जवाब होगा। जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्किमो निवासी होते हैं। तो ये जो निवासी होते हैं कनाडा के होते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अगला प्रश्न है, एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा जिसका विकास एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन इसका जवाब होगा। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? चीन में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणीय है? तो चीन इसका सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, टीन मिलता है। टीन जो है प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है,
मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। इसका जवाब होगा, विषुवत रेखा के पास घने वन मिलते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का जो है रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान। तो आइए देखते हैं। यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से बारसा के बीच को जोड़ता है, और ट्रांस एडियन रेल मार्ग जो है जोड़ता है ब्यूनस आयर्स से बाल्परेजो को, और जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? कैनबरा जो है पतन नगर नहीं है। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी पर स्थित है, और लंदन जो टेम्स नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस इसका जवाब होगा। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी से।